अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस लेक्चर में हम नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैलकुलेशन पढ़ेंगे इन वॉल्स। तो ये कंटिन्यूटी होगी। मैं इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करूँगा फॉर रूम, एक कमरे के लिए, फिर दो कमरों के लिए, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम पूरे घर के लिए शिफ्ट होंगे, ताकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसके बैकग्राउंड में कि हम कैसे नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं उसको हम उस पर एक्सपर्टीज़ ले लें। तो यहाँ पे एक वॉल आपको नज़र आ रही है। इस वॉल की जो लेंथ है दैट इज़ 13.333 फीट, मीन्स यू कैन से दैट दिस इज़ 13 feet and 4 inches। 13 feet and 4 inches। एंड हाइट ऑफ द वॉल, इसको हम एच कह सकते हैं। हाइट ऑफ द वॉल इज़ 10 फीट और लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 13.333 फीट। और यहाँ पे जो आपको विड्थ नज़र आ रही है वॉल की, तो सिंगल ब्रिक वॉल है। सिंगल ब्रिक वॉल जो है वो 4.5 इंचेस होती है। हमारी जो ब्रिक है हम नॉर्मली उसे 4.5 इंचेस लेते हैं और इसको हम कहते हैं दिस इज़ द विड्थ ऑफ ब्रिक। तो इसके लिए एक वॉल है आपके पास, उसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, 4.5 इंचेस है और 13.33 फीट उसकी लेंथ है। तो इसमें बेसिकली ये भी चीज़ फिट के अंदर है, हाइट भी, लेंथ भी फिट के अंदर है, लेकिन आपकी जो विड्थ है वो इंचेस के अंदर है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेनी है। लेंथ इज इक्वल टू 13.33 फीट, height is equal to 10 feet and width of wall is equal to 4.5 inches। अब सबसे पहला जो काम है वो आपने यूनिट को सेम करना है कि लेंथ और विड्थ का यूनिट, लेंथ और हाइट का यूनिट जो कि फिट के अंदर है, तो आपने विड्थ का यूनिट भी फिट के अंदर करना है। तो इंच को आपने कन्वर्ट करना है फिट के अंदर। तो इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इस इंच को 12 पे डिवाइड करते हैं, तो ये इंच कन्वर्ट होकर किस में चला जाता है, फिट के अंदर। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.375 फिट। तो जब आप 4.5 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.375। तो यहाँ से आपके पास सारे यूनिट्स कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो उसमें आपने फिर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, या जिसको हम सिंपली वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कहते हैं, दैट इज नोन एज द VB। उस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, लेंथ ऑफ वॉल को हाइट ऑफ वॉल से और फिर विड्थ ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन इन तीन चीज़ों को आपने वॉल्यूम फाइंड करना हो किसी क्यूब शेप का, तो आप उसकी लेंथ हाइट, जैसे एक पूरे रूम का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसकी लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। आपने लेंथ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल और हाइट ऑफ वॉल को मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, तो इसको मैं लिखूंगा VB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वॉल इज 13.333 फीट into what is the height of wall, that is 10 feet, and what is width of wall, that is equal to 0.375 feet। तो आप इससे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स फाइंड करेंगे, दैट विल बी 50, नियरली ये 50 क्यूबिक फिट होगा। 50 फीट क्यूब, फिट की पावर 3। जब ये आप वॉल्यूम निकल आएगा आपके पास, तो अगर आपका ये वॉल्यूम फिट क्यूब के, अब लेट अस से आपकी जो डायमेंशन है ये मीटर के अंदर है, तो कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ आपने यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। तो उसको भी हम ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ से आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। जब आपके पास ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी इक्वल टू 13.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है जो भी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आया है। 13.5 टाइम्स व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, दैट इज 50। तो आप इस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 के साथ, योर आंसर विल बी 675 ब्रिक्स। अब ये 13.5 क्या है, इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है कि आप ये 13.5 हैं, दिस इज नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 फीट क्यूब ऑफ ब्रिक्स वॉल्यूम। अगर आपकी ब्रिक्स
का जो ये आप वॉल है कोई भी, उसका वॉल्यूम 1 फीट क्यूब है, तो उसके लिए आपको 13.5 मीन 13 कंप्लीट ईंटें और एक आधी ईंट आपको रिक्वायर्ड है, तो 13.5 ब्रिक्स चाहिए होंगी आपको। अब चूंकि हमारा वॉल्यूम 50 फीट क्यूब है, तो मीन एक फिट क्यूब के लिए 13.5, दूसरे फिट क्यूब के लिए 13.5, तीसरे फिट क्यूब के लिए 13.5, तो इस तरह ऐड 50 बार हम ऐड करेंगे। तो बेहतर है कि हम इस 50 को मल्टीप्लाई कर दें इस 13.5 के साथ, तो आपको 675 ब्रिक्स मिल जाएंगी। अब चूंकि ब्रिक्स का यूजेज होता है तो उसमें मतलब वेस्टेज भी ऐड होता है, तो नॉर्मली हम 6 to 10% वेस्टेज ऐड करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स के अंदर। तो अगर आप मिनिमम वेस्टेज ऐड करना चाहते हैं तो 6% कर लें। अगर आपको लगता है कि ब्रिक्स थोड़ी सी पुअर क्वालिटी की हैं और वो ज़्यादा मतलब उनमें वियर एंड टीयर हो सकती है, टूट फूट का शिकार हो सकती हैं, तो फिर आप 10% ऐड कर लें। तो अगर आप 10% ऐड करते हैं इसके अंदर, तो ये 675, अब 10% का मतलब होता है 0.1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 67.5 आ जाएगा। मीन आपको 67.5 या अप्रोक्सीमेटली 68 ब्रिक्स एक्स्ट्रा चाहिए इस 675 की निस्बत। मीन आपने 675 प्लस 68 कर देना है, तो अब आपके पास जो ब्रिक्स आएंगी वो टोटल होंगी 743। मीन ये आपको ब्रिक्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल। अगर आप ये वॉल 4.5 इंचज विड्थ की 13.333 फीट लेंथ पे या 13 फीट 4 इंचज लेंथ पे और 10 फीट हाइट की वॉल बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको 743 ब्रिक्स इन टोटल चाहिए, इंक्लूडिंग वेस्टेज जो ज़ाया होती हैं ईंटें। मैसन मिस्त्री जब काम कर रहा होता है तो वो तोड़ता है ईंटें, उनको यूज़ करता है अपने गैप्स फिल करने के लिए, तो वो ज़रूरी होती हैं, वो गैर ज़रूरी तौर पे नहीं तोड़ते। मिस्त्री की कोई दुश्मनी नहीं होती किसी के साथ, तो उन्होंने अपनी वॉल की रेगुलेशन करनी होती है। मीन वो जो कोर्सेज होते हैं, रद्दे जिनको हम कहते हैं, उनकी मूवमेंट के लिए, तो उसको उन्होंने पूरा करना होता है। नेक्स्ट केस में आपके पास यही सेम सिनेरियो है, लेंथ और विड्थ सेम है, बट आपकी विड्थ ऑफ वॉल जो है वो 9 इंचेस हो चुकी है। तो विड्थ ऑफ वॉल 9 इंचेस है। अब 9 इंचेस को आपने फिट में चेंज करना है, तो आपको 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा। दिस विल बी 0.75 फिट। तो सिंपली आपकी लेंथ गिवन है, यहाँ पे सिर्फ विड्थ चेंज हुई है, दैट इज 13.333 फिट। इसी तरह आपको हाइट ऑफ वॉल गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 फिट, और आपको विड्थ ऑफ वॉल आपने डिटरमिन की है फिट के अंदर 0.75 फिट। तो आप इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मिलेगा, दैट विल बी 13.333 इंटू, ये फिट के अंदर है, 10 ये भी फिट है, और 0.75 ये भी फिट है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी बी इक्वल टू 100 फीट क्यूब आएगा। अब जब ये 100 फीट क्यूब आएगा तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, इज इक्वल टू कितना होगा, 100 वी बी टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 13.5 से। तो हमारा वॉल्यूम कितना है, 100 है, इसको आप 13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ईंटें आएंगी दैट विल बी 1350 ब्रिक्स। अब इसमें आप वेस्टेज ऐड कर लें, 10% अगर वेस्टेज ऐड करते हैं कि आपकी ईंटें जो ब्रोक होगी या टूटेंगी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो वो होगी 0.1 टाइम्स। अब ये से ज़रब किससे देना है, जो आपने ब्रिक्स इस फार्मूले से फाइंड किए हैं, 1350, 1350, तो ये 135 ईंटें आपको एक्स्ट्रा चाहिए अपनी इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और वेस्टेज भी काउंट हो जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो वो कितना होगा, 1350 प्लस 135, 135। जब इसको आप ऐड कर लेंगे दिस विल बी 1485। तो यू कैन से दैट वी नीड अप्रोक्सीमेटली 1500 ब्रिक्स। तो आप डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको 1485 ब्रिक्स नहीं देगा, आपको 1500 ब्रिक्स चाहिए होंगी टोटली। लास्ट केस के अंदर भी सेम आपको 670, ये 743 हैं, तो आप 750 ब्रिक्स उससे ऑर्डर कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं, या 800 ले लें। सेम सिनेरियो है। और नेक्स्ट केस के अंदर आपकी वॉल की डायमेंशन सेम है, हाइट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ विड्थ ऑफ वॉल, दैट इज 13.333
5 इंचेस। अब फिर आप इस विड्थ को चेंज करेंगे, 13.5 को हम डिवाइड करेंगे 12 पे, तो ये फिट में आ जाएगा 1.125 फिट। ये आपके पास विड्थ ऑफ वॉल है इन फिट। तो इसको आपने वॉल्यूम में यूज़ करना है। तो लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 13.333 फिट, width of height of wall is equal to 10 feet, and width of wall is equal to 1.125 feet। जब ये सारी चीज़ें फिट के अंदर आपके पास आ गई हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक फाइंड करना है आपने। 13.333 इंटू 10 इंटू 1.125। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13.33 टाइम्स दिस वन, तो आपके पास 150 आंसर आएगा। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, देखें विड्थ चेंज हुई है, तो 150 फीट क्यूब आपके पास ये वॉल्यूम आ गया। अब आप इसने नंबर ऑफ ब्रिक्स इससे चाहिए आपको, तो सिंपली आप ये वॉल्यूम फाइंड करना इशू हो सकता है, वो भी होगा कि आपने इस इंच को कन्वर्ट करना है उसके अंदर। तो इस वीडियो को गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गई चीज़ें, तो आप पूरे घर की जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी आने वाली वीडियोस में आपको इंशाल्लाह मैं आइडिया दे दूंगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वी बी टाइम्स 13.5। तो वी बी कितना है हमारे पास, 150 है, एंड 13.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 2025 ब्रिक्स। अब ये वो हैं जो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड हैं विदाउट वेस्टेज। अब आपने इसका 10% वेस्टेज ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 202.5। 0.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि आप इस चीज़ को 10 पे डिवाइड कर दें, 10 पे डिवीजन कर दें। 202.5, तो आप अप्रॉक्सीमेटली उसे कहें कि ये 210 ब्रिक्स हमें एक्स्ट्रा चाहिए, या ये कह दें कि 205 ब्रिक्स हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसमें ऐड कर दें आप। अब आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ या टोटल ब्रिक्स कितनी हमें चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2025 प्लस 205। जब आप इसको ऐड करेंगे, दैट विल बी 2230, 2230, 2230 ब्रिक्स। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कर दें 2300। तो ये ब्रिक्स आपको डीलर से लेनी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल, जिसकी हाइट, एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है जो 10 फीट हाई है, 13 फीट 4 इंच। इसका मतलब 13 फीट 4 इंच है, तो ये हमने 4 फीट में कन्वर्ट करना था वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हमने इसको 0.333 फीट 13.33 लिखा है, और विड्थ ऑफ वॉल जो है वो 13.5 इंचेस है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।